अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास 21 सितंबर से होगा शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने असम्बली इजलास को दी मंजूरी। मुतअद्दिद मसाइल पर असम्बली में होगी गुफ्तगू। श्रीनगर में शानदार तिरंगा रैली का इनकाद। तिरंगा भारत के शऊर और विकार की जीती जागती अलामत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने की कोशिश जारी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर सेहत सकीना इतू का बयान। रामबन में फॉरेस्ट अफसरान की कलम छोड़ हड़ताल। फॉरेस्ट एहलकार से मुबैना बदसलूकी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। काहूबाग वाक़े की तहकीकात का किया मुतालबा। श्रीनगर में सरकारी स्कूल की खस्ताहाली हुई बेनकाब। 20 तलबा, 5 जमातें, 1 किराए का कमरा। डगा कदल स्कूल 2011 से 1 कमरे तक ही महदूद। पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खिज़ा इजलास 21 सितंबर 2026 से शुरू होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कायम वज़रा की काउंसिल की सिफारिश पर कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 की मुतल्लिका दफात के तहत असम्बली इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी है। असम्बली की खिज़ा इजलास के ऐलान के साथ ही सियासी और इंतजामी हलकों में आइंदा इजलास की अहमियत भी बढ़ गई है, जहाँ जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम मामलात पर अरकान असम्बली की जानिब से बहस और हुकूमत से सवालात किए जाने की तवक्का है। इजलास के दौरान अवामी मसाइल, तरक्याती उमूर और हुकूमती इक़दामात से मुतल्लिक मामलात भी ऐवान में उठाए जा सकते हैं। श्रीनगर में आज मेगा तिरंगा रैली का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तिरंगा भारत के शऊर, विकार और कौमी यकजहती की जीती जागती अलामत है, जबकि वंदे मातरम कौम की लाजवाल आवाज़ है। उन्होंने कहा कि जब करोड़ों घरों पर बैक वक्त तिरंगा लहराता है तो 140 करोड़ भारतीयों के दिल एक जज्बे और एक अज़म के साथ धड़कते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हर घर तिरंगा और वंदे मातरम मुहिम में शानदार शिरकत पूरे मुल्क के लिए बाइस हौसला है। यात्रा में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़रा जावेद अहमद राना और जावेद अहमद डार, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी, DGP नलिन प्रभात, इसके अलावा सिविल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। आज इस पावन धरती पर मुझे असंख्य संघर्षों, अनगिनत बलिदानों और अदम्य विजयों से निर्मित भारतवर्ष की धड़कन सुनाई पड़ रही है। मुझे इस पावन धरती के कण कण में भारत माता का स्पंदन अनुभव हो रहा है। और आज जब हम हर घर तिरंगा के जन आंदोलन का उत्सव मना रहे हैं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण कर रहे हैं, तब हम उस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः दोहरा रहे हैं कि भारत की आत्मा सदैव अमर रहेगी, उसकी एकता कभी भी खंडित नहीं होगी। देखिए, तिरंगा हमारा आन है, शान है और बान है, और तिरंगे के जज्बात हर एक भारतीय के दिल में हैं। जब देश का तिरंगा ऊंचा रहता है तभी देशवासी अपनी शान से अपना ऊंचा सर करके चलते हैं। इसके लिए कितने हमारे जवानों ने देश के लिए शहादत दी है, क्योंकि तिरंगा ही एक देश की पहचान होती है।
तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है और हमें इस मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये नया हौसला देता है। जम्मू कश्मीर में संस्कृति विभाग के नेतृत्व में ये वो तिरंगा जिसको लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपने माओं ने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, और इस देश में उन कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा लहराया गया। और जम्मू कश्मीर का अपना एक इतिहास है और जम्मू कश्मीर ने भी देश को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियां और शहादतें दी हैं। तो इसलिए आज के इस पावन पवित्र दिन पे जो आज 2 दिन के बाद आ रहा है आपका स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए आप सबको बधाई। और जम्मू कश्मीर के लोगों और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बसते हैं, इस तिरंगे के को प्यार करने वाले बसते हैं। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत डल झील में शिकारू पर मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बीजेपी रहनुमाओं, कारकुनों, ओहदेदारों, हामियों और आम शहरियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की, जबकि बीजेपी रहनुमा अशोक कौल ने भी तिरंगा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शुरा के साथ कौमी यकजहती और हुब्बुल वतन के जज्बे का इजहार किया। डल झील के खूबसूरत नज़ारों के दरमियान शिकारू पर लहराते तिरंगे ने तकरीब को मुनफरिद रंग बख्शा, जबकि शुरा ने कौमी इत्तेहाद, वतन से मोहब्बत और तिरंगे पर फख्र का पैगाम दिया। बड़ी विशाल तिरंगा रैली हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष सलमान, एडवोकेट शेख सलमान और हमारी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में ये रैली आज निकाली जा रही है। इसमें हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुदस्सिर वानी साहब भी हैं और सारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इसमें हैं। कल मोदी जी ने बताया था घर घर। देखिए 80th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे कश्मीर वैली से, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, इस खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस डल लेक में हर व्यक्ति, हर युवा, हर किसान, हर महिला आज बाहर आई है और तिरंगे की शान में इस रैली में कंट्रीब्यूट किया है और इस रैली में जुड़ी है और इस रैली को भव्य रैली के रूप में लेकर आए हैं। तो ये वही है कि जब से रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हुआ। हसन बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िला में तामीराती सामान की शदीद किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और इंतजामिया से फौरी इकदाम की अपील की। जावेद हसन बेग ने कहा कि रेत, बजरी और पत्थर की किल्लत से ज़िला भर में तामीराती सरगर्मियाँ मुतासर हो रही है, जबकि कई अहम तरक्याती मनसूबे भी ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि जारी और आइंदा मनसूबों की बरवक़्त तकमील के लिए तामीराती मवाद की मुनासिब दस्तयाबी यकीनी बनाना ज़रूरी है। जब तक पत्थर अवेलेबल नहीं होगा, जब तक रेत अवेलेबल नहीं होगी, जब तक बाजरी अवेलेबल नहीं होगी, तो मेरी इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। आप इस मामले की सेंसिटिविटी को समझें। यहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो 100 रुपया हमारे पास आता है उसमें से 60 रुपया हमारा तनख्वाह पर और पेंशन और गवर्नमेंट चलाने पे खर्च होता है। बाकी 40 रुपया ज़मीन पर खर्च होना चाहिए, जिसके लिए ये 60 रुपया खर्च करते हैं। इस 60 की जगह 70 खर्च होता है और इस 40 की जगह 20 खर्च हो रहा है। और उसकी सिर्फ 2 वजूहात। एक ये कि हमारे पास काम एग्जीक्यूट करने के लिए जो वसाइल हैं वो होने के बावजूद दस्तयाब नहीं है कंट्रैक्टर्स को। एक दूसरा, कंट्रैक्टर्स की अपनी मनमानियाँ। बारामूला पटन में बढ़ते दिल के दौरे के वाक़यात के पेश नज़र मुकामी लोगों ने पटन अस्पताल में कार्डिक सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा किया है। शहरों के मुताबिक SMHS और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर में मरीजों के बढ़ते दबाव के बायस पटन अस्पताल में कैथ लैब कायम करने और कार्डियोलॉजिस्ट तैनात करने की ज़रूरत है। BMO पटन डॉक्टर रोमाना ने कहा कि ऐसी सहूलियात से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम किया जा सकता है। पटन अस्पताल के डॉक्टर शौकत अहमद के मुताबिक अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 5 से 7 दिल के दौरे के मरीज़ पहुँच रहे हैं, जिसके पेश नज़र कार्डिक खिदमात को फौरी तौर पर मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं इस टाइम, कैथ लैब। इससे क्या होता है कि जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे दूर दराज इलाके होते हैं, जैसे पटन है दूर दराज इलाका,
ये टर्शरी केयर पहुंचते पहुंचते पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। उससे बेहतर है कि अगर ऐसी फैसिलिटीज पे भी कैथ लैब्स अवेलेबल हो तो इससे आम लोगों को बहुत आसाइश हो जाएगी और हम पेशेंट। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कशीरा कुपवाड़ा में वी केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम के तहत स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पहल शुरू की गई। महकमा तालीम ने फाउंडेशन के चेयरमैन चितवन वजीर और मोटिवेशनल स्पीकर और माहिर तालीम नौतन श्रीकांत सोसे के तालीमी व बच्चों की तरक्की के लिए कोशिशों को सराहा। इस इकदाम के तहत सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए महफूज और दोस्ताना माहौल, फर्नीचर, तालीम व खेल का सामान, स्टोरी बुक्स और दीगर सहूलियत फराम की जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक ये इकदाम नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इब्तदाई बचपन की तालीम को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। स्कूल थे यहाँ पे हंदवाड़ा जोन में मिडिल स्कूल वास्कुरा और कुपवाड़ा जोन में था हमारा मिडिल स्कूल काशिरा। तो वी आर वेरी थैंकफुल ऑफ वी केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से हमारी एक लड़ी आई और हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारी एक लड़ी उनके साथ जुड़ गई। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर का सामान दे दिया। तो इस सिलसिले में हम लोग बाकी जोन्स में शुमाली कश्मीर त्रहगाम कुपवाड़ा में सिविल सोसाइटी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। रैली त्रहगाम से शुरू होकर कुपवाड़ा मेन टाउन से गुजरती हुई वापस त्रहगाम पहुंची। नौजवानों ने इस मौका पर परचम और मुल्क के तय कौमी यकजहती का इजहार किया। त्रहगाम कुपवाड़ा से आज जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। सिविल सोसाइटी की जानिब से ये तिरंगा रैली जो है त्रहगाम से होकर जो है पूरे टाउन में निकाली गई है। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है ये तिरंगा रैली निकाली गई है और यहाँ पर जो है नौजवान लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है तिरंगा रैली जो है ये त्रहगाम कुपवाड़ा से निकाली गई है और मेन टाउन कुपवाड़ा से होकर ये जो है वापस अपने त्रहगाम आबाद इलाके में वापस जा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान है जो बाइक रैली में शामिल था, तो इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम, कहाँ से आप और सिविल सोसाइटी त्रहगाम ने जिस तरह से ये बाइक रैली निकाली है, क्या कहेंगे? मैं इतना क्या चाहता हूँ, मैं त्रहगाम से हूँ, मेरा नाम आमिर है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट पेल्टर था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। आज ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरी उस टाइम भी मुझे पूरी आर्मी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि मुझे भी एक्ट थे, मैं हर दिन तारीख देता था। आर्मी वालों ने खुद मुझे बोला आप यहाँ पे आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे एक एक्ट भी काटा उन्होंने। बांडीपोरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के वफद ने मीर बशीर अहमद से मुलाकात करके दूसरी मरतबा UTEJAC के चीफ तर्जमान मुकर्रर होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वफद की क़यादत ज़िला सदर सज्जाद अहमद ने की। इस मौके पर टीचर्स फोरम ने TET से मुतल्लिक मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया। मीर बशीर अहमद ने कहा कि डेली वेजर्स की मुस्तकिली, मुलाजमीन के बरवक़्त तरक्की, TET मसले और दीगर ज़ेर इल्तिवा मुतालबात को मुनासिब फोरम्स पर उठाया जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन और कारकुनों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है और ओहदे के साथ साथ जिम्मेदारी भी कंधों पर आई है। और जैसा कि आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ हैं एम्प्लॉइज़ के, जिन पर EJAC ने पास्ट में भी काम किया है। जो हमारे सदर हैं एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के वजाहत हुसैन दुरानी साहब, जनरल सेक्रेटरी है हमारे सजाद परे साहब। ये आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो उस ऑर्डर को इंटरप्रेट किया है और ये मैंडेटरी बनाया है कि टीचर्स राइट जो है हमारे पास TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करें। हमने बार बार कहा है कि हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही में हमने अपील भी करी है इससे पहले, चूँकि विंटर से हमारा जो समर सेशन चल रहा है इस वक्त, मानसून सेशन चल रहा है इस वक्त, हमने अपील भी करी है, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी मिले हैं, उनको भी कहा है कि इस बारे में वहाँ पर करें बात। एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं या BJP की आला क़यादत जो उनको बताए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ 2025 के बाद ही ये हमारे यहाँ टीचर्स को पता चला कि कोई TET। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। SMGS जम्मू में CT स्कैन की नई मशीन को आज काबीना वज़ीर सकीना मसूद इतू की जानिब से बाकायदा इफ्तिताह और आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली यदवीर सेठी भी मौजूद रहे।
मीडिया से बात करते हुए काबीना वज़ीर ने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को नज़र में रखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि अस्पतालों में स्टाफ और अमले को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इलाज मिलने में सहूलत मिल सके। इस मौके पर रुकन असम्बली अदवीर सेठी ने कहा कि उन्होंने असम्बली में कई बार काबीना वज़ीर सकीना इत्तू को इस हवाले से बावर कराया था, जिसे आज काबीना वज़ीर की जानिब से पूरा किया गया, इसलिए उन्होंने वज़ीर और जम्मू कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी नीड थी यहाँ पे, क्योंकि अक्सर बेशतर जो पेशेंट आता था इनको कहीं और भेजना पड़ता था और वहाँ पे अपना स्टाफ दे के उनको जो है सिटी स्कैन का टेस्ट जो है वो कराना पड़ता था। लेकिन फिर जब यहाँ की डिमांड आई तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त जो है डायरेक्शंस दे दिए हैं कि जम्मू जीएमसी आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पेशेंट रश कितना होता है। हर दूर दराज इलाके से जो भी रेफरल्स आते हैं वो भी यहाँ इसी जीएमसी में आते हैं। तो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन के बाद ही इसका जो है प्रोसीजर प्रॉपर जो है वो किया गया है और आज मैं समझती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि आज ये सिटी स्कैन जो है हमने यहाँ पे लोगों के हवाले किया है ताकि जिन पेशेंट्स को सिटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है उनको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिले। और यहाँ के जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में डिमांड करते रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज सरकार ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जो दीरीना जम्मू के लोगों की डिमांड थी, मांग थी, इस डिमांड को पूरा किया ताकि हम लोग चाहते श्री बाबा बुधा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र पूंछ में ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। एसपी ट्रैफिक रूलर जम्मू फारूक कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यात्रा का पहला जत्था 17 अगस्त को पूंछ पहुंचेगा, जिसके लिए पूंछ और मंडी में जामा ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। अहम मकामात पर ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएंगे ताकि ज़ायरीन की आमदरफ्त महफूज और मुनज़्ज़म रहे। जो श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा जो 17 अगस्त से शुरू हो रही है उस सिलसिले में है, तो आज मैं और मेरे साथ डीएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ और जो बाकी हमारे लोग जो हैं हम सभी बहुत पहले से इस की ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसमें लगे हैं। लेकिन हम सभी की जो कोशिशें हैं वो तभी पूरी हो सकती हैं जब इसमें लोगों का, पब्लिक का, जो यात्री आ रहे हैं। इसी के साथ आज के उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।